नमस्कार के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। देखते हैं खबरें फटाफट। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार करने के बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए देशवासियों को बधाई दी। साथ ही कहा कि त्योहारों में हमें और ज्यादा सतर्क व सजाग रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी बोले कि हमने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी है, लेकिन त्योहार आ रहे हैं, इसलिए हमें और भी ज्यादा सजग रहना होगा। उन्होंने कहा कि कवच कितना भी आधुनिक हो, कितना भी उत्तम हो, जब तक युद्ध चल रहा है हथियार न डालें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि महामारी की शुरुआत में लोगों को आशंका थी कि भारत जैसे देश में इस महामारी से लड़ना मुश्किल होगा। यह कहा जा रहा था कि इतना संयम, इतना अनुशासन यहाँ कैसे चलेगा, लेकिन हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब है सबका साथ। इसीलिए मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया गया। पीएम ने कहा है कि पहले मेड ये कंट्री वो कंट्री इसका बोलबाला था। देशवासी ये साक्षात अनुभव कर रहे हैं कि मेड इन इंडिया की ताकत बड़ी होती है। हर छोटी से छोटी चीज मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे ही खरीदना चाहिए। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले दीपावली में लोगों के मन में कोरोना को लेकर एक तनाव था, लेकिन इस बार 100 करोड़ वैक्सीनेशन से सभी के मन में विश्वास पैदा हुआ। अमेरिका ने चीन और रूस को करारा जवाब देते हुए आधुनिक ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। अमेरिकी नौसेना ने गुरुवार को बताया कि कई नई मिसाइलों का परीक्षण नासा के वर्जीनिया स्थित वल्लोप्स केंद्र में किया गया। उसने कहा है कि यह सफल परीक्षण नौसेना के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास की दिशा में बड़ा कदम। अमेरिकी नौसेना ने अपने बयान में कहा है कि यह टेस्ट बताता है कि अत्याधुनिक हाइपरसोनिक तकनीक, क्षमता और प्रोटोटाइप सिस्टम बनाने में हम सक्षम है। हाइपरसोनिक मिसाइल अन्य मिसाइलों की तरह से होती है, लेकिन वे ध्वनि की 5 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ान भरने। अरविंदर ने पूछा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के साथ क्या कर रही है। क्या आप कहना चाहते हैं कि यह ठीक है कि जब तक कांग्रेस के लिए ठीक हो, वो कथित सांप्रदायिक ताकतों के साथ मिले रहे? यह सीधे तौर पर राजनीतिक अवसरवादिता है। अमरिंदर ने कहा है कि रावत कह रहे हैं कि मैंने 4.5 साल अकालियों की मदद की। अगर ऐसा होता तो मैं उनके खिलाफ 10 साल तक कोर्ट केस क्यों लड़ता? वहीं 2017 के बाद कांग्रेस पंजाब में हर चुनाव क्यों जीतती है? चीन ताइवान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उनका देश चीन से ताइवान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए आएगा, वह उसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। गौरतलब है कि ताइवान स्वयं को अलग राष्ट्र मानता है, जबकि चीन हमेशा से उसे अपने ही स्वायत्त हिस्से के तौर पर मान्यता देता रहा। अमेरिका कम से कम 1 साल से गुप्त रूप से ताइवान में सैन्य प्रशिक्षकों की एक छोटी टुकड़ी के साथ उनके सैन्य बलों को प्रशिक्षण दे रहा है। चीन के साथ प्रतिद्वंदिता को देखते हुए अमेरिका का यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ताइवान ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर चीन कई दिनों तक बीजिंग के युद्धक विमानों की घुसपैठ के बाद इस द्वीप पर कब्जा कर लेता है, तो इसके क्षेत्र शांति के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। ताइवान के राष्ट्रपति तानसाई इंग वैन ने स्पष्ट किया है कि अपने आप को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा उसे करने से ताइवान नहीं चुकेगा। मुंबई क्रूज ड्रग केस में जांच की आज अब एक्ट्रेस अनन्या पांडे तक पहुंच चुकी है। गुरुवार को उसके 2.25 घंटे की पूछताछ के बाद एनसीबी ने उन्हें आज फिर तलब किया। अनन्या गुरुवार को तय समय से 2 घंटे की देरी से शाम 4 बजे एनसीबी ऑफिस पहुंची और करीब 6:15 पर अपने पिता चंकी पांडे और वकील के साथ एनसीबी ऑफिस से बाहर निकली। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने एक और ड्रग पैडलर को देर रात 3 बजे पकड़ा। हालांकि उसकी गिरफ्तारी अभी दिखाई नहीं। कहा जा रहा है कि आर्यन के पास से रिकवर ड्रग चैट में भी इसका नाम है। अनन्या से आज आर्यन के व्हाट्सएप चैट दिखाकर सवाल किए जा सकते हैं। एनसीबी आर्यन खान और अनन्या पांडे की चैट की जांच कर रही है। उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त कर लिए गए। एनसीबी ने गुरुवार को मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित अनन्या पांडे के घर पे छापेमारी की थी। ये रेड अनन्या के पाली हिल वाले फ्लैट पे भी हुई। छापेमारी के बाद अनन्या को पूछताछ के लिए बुलाया गया। एनसीबी अधिकारियों ने उसके घर से एक लैपटॉप, फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए।
उत्तर प्रदेश शासन ने गुरुवार देर रात 6 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर वारंट दिए। इसमें सबसे अहम नाम डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल का है। वे लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कर रही टीम के प्रमुख थे। उपेंद्र अग्रवाल ने हिंसा के मुख्य आरोपी और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष को गिरफ्तार किया था। लखीमपुर खीरी आईजी रेंज लखनऊ में आता है। अब उन्हें यहां से हटाकर देवी पाटन मंडल का डीआईजी बनाया गया। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी कांड की जांच में देरी पर यूपी सरकार को फटकार लगाई थी। जांच की जिम्मेदारी उपेंद्र अग्रवाल पे थी। अब जांच टीम का प्रमुख कौन होगा, उपेंद्र अग्रवाल ही या नहीं, इसे लेकर शासन ने स्थिति साफ नहीं की। चर्चा ये भी है कि ट्रांसफर चुनाव आयोग की उस सख्ती को लेकर किया गया जिसमें आयोग ने 3 साल से ज्यादा समय से एक जगह तैनात अफसरों को हटाने के निर्देश दिए। चीन द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण के बाद अमेरिकन कांग्रेस ने अपने सूत्रों में दावा किया कि भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो हाइपरसोनिक हथियारों का विकसित कर रहा है। सूत्रों का दावा था कि अमेरिका, रूस, चीन के पास सबसे उन्नत किस्म के हाइपरसोनिक हथियार प्रोग्राम, वहीं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी और जापान भी उन देशों में शामिल जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहे हैं। सूत्रों से रिपोर्ट तब सामने आई जब हाल ही में चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को चौंका दिया था। दोनों देशों ने मैक 7 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 में एक दूसरे का सहयोग किया। पहले ब्रह्मोस 2 का काम 2017 में पूरा होना था, लेकिन नए सूत्रों के अनुसार ये 2025 से 2028 के बीच में तैयार होगा। भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के तहत 2 गुनी क्षमता की स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहा है। जून 2019 से सितंबर 2020 में मैक 6 का सफल परीक्षण भी भारत ने किया है। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में केएमपी एक्सप्रेस वे पे शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। बादली के पास एक एसयूवी कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई, जिनमें 4 पुरुष और 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल। एक बच्ची घायल है। मारे गए उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के आने वाले नगला अनूप गांव के बताए गए सभी एक ही परिवार के थे। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में केएमपी एक्सप्रेस वे पे शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। बादली के पास एसयूवी कार ने ट्रक को टक्कर मारी थी। 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई। राहगीरों ने तुरंत बचाव अभियान चलाते हुए कार से घायलों को बाहर निकाला, लेकिन सभी की मौत हो चुकी थी। बच्ची की सांस सिर्फ चालू थी, जिसे बहादुरगढ़ के अस्पताल में ले जाया गया। चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस की वापसी हो रही है। इसके लोग दहशत में कई फ्लाइटें रद्द हो चुकी, स्कूल बंद कर दिए गए। फिर से ये तस्वीर नजर आ रही है। लोग घरों में कैद हो रहे। कुछ जगहों पर फिर से लॉकडाउन भी लगाए जाने की खबर है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने वाले चीन में फिर से महामारी के प्रकोप बढ़ते नजर आए। हालांकि सरकार महामारी के प्रसार को देखते हुए सख्ती में आ गई। सरकार ने लोगों से जरूरी होने पर ही बाहर निकलने के आदेश दिए। चीन में ज्यादातर मामले देश के उत्तरी पश्चिम प्रांत से सामने आए। सरकार ने इन इलाकों में प्रतिबंध कड़े कर दिए। सामने आ रहा है कि मामलों के लिए एक वृद्ध दंपति को जिम्मेदार बताया गया, जो एक टूरिस्ट ग्रुप का हिस्सा था। ये दंपति गरासू प्रांत के सियान और इन मंगोलिया में आया था। उनकी यात्रा के दौरान मामले दर्ज किए गए। बीजिंग समेत 5 प्रांतों में ऐसे संक्रमित लोग मिल रहे जो इस दंपति के संपर्क में आए थे। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने एक विज्ञापन को लेकर विवाद में फंसे नजर आ रहे। विज्ञापन पे आपत्ति कर्नाटक से नजर आ रही है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने आमिर खान के विज्ञापन पर आपत्ति जताते हुए कहा, शुक्रवार और अन्य महत्वपूर्ण दिनों पे मुस्लिम का नमाज के नाम पर सड़कों को ब्लॉक करने जैसे मुद्दों को उठाने की नसीहत दी। आमिर खान ने जिस विज्ञापन पर बवाल हो रहा है उसमें वह लोगों से सड़कों पे पटाखे न फोड़ने की अपील करते नजर आ रहे हैं। कि विज्ञापन एक टायर बनाने वाली कंपनी है जो पिछले काफी दिनों से दिखाया जा रहा है। विज्ञापन में सड़क सुरक्षा का संदेश देने की कोशिश की गई। अनंत हेगड़े ने टायर कंपनी के एमडी और सीईओ को 14 अक्टूबर को इस विज्ञापन पर आपत्ति जताते हुए पत्र भी लिखा। कहा है कि सामाजिक मुद्दों के प्रति कंपनी के विशेष ध्यान की प्रशंसा होनी चाहिए। हालांकि सड़कों पर पटाखे फोड़ने को लेकर जागरूकता फैलाने के साथ ही शुक्रवार और अन्य महत्वपूर्ण दिनों पर मुस्लिमों का नमाज के लिए पर
सड़कों को ब्लॉक करने जैसे मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित कराने की आवश्यकता, संबोधित करने की जरूरत है। इस विज्ञापन में हिंदुओं में अशांति फैल रही है। बिहार विधानसभा के 2 सीट तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर हो रहे उपचुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई। शय और मात का खेल लगातार जारी। इसको लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने जेपी सुप्रीमो पप्पू यादव को चिट्ठी लिखी। उन्होंने चिट्ठी में पप्पू से आग्रह किया है कि वह तारापुर विधानसभा और कुशेश्वर स्थान विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस की मदद करें। सूत्रों के पास चिट्ठी की प्रति उपलब्ध है। पप्पू यादव को संबोधित पत्र में झा ने लिखा, बिहार में 2 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव 30 अक्टूबर 2021 को होने जा रहे हैं। आपकी इस संदर्भ में पार्टी के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास से बातचीत हो चुकी है। पप्पू यादव ने पहले ऐलान किया था कि कांग्रेस का समर्थन करेंगे, लेकिन कुशेश्वर स्थान से अपना उम्मीदवार उतार दिया। बताया जा रहा है कि इस उपचुनाव को लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी काफी गंभीर है और वह उसे किसी भी हालत में जीतना चाहती है। पप्पू यादव से संपर्क करने के पीछे का उद्देश्य एक मंच पे पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को लाकर कांग्रेस के प्रति माहौल बनाना है, साथ ही आरजेडी को करारा जवाब भी देना है। पेट्रोल डीजल की कीमतें हर दिन बढ़ रही है, नया रिकॉर्ड बना लिया। घरेलू तेल कंपनियों ने शुक्रवार 22 अक्टूबर को लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे और डीजल की कीमतों में भी 35 पैसे की बढ़ोतरी की। पेट्रोल डीजल की नई कीमतें लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का रेट 106.89 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल 95.62 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पेट्रोल डीजल के दाम सबसे ज्यादा। यहां पेट्रोल 117.79 रुपए प्रति लीटर और डीजल 107.8 रुपए प्रति लीटर पे बिक रहा है। इस महीने 22 दिनों में पेट्रोल डीजल 17 बार महंगे हो चुके हैं। इससे राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 5.25 और डीजल 5.75 रुपए महंगे हो चुके हैं। 2000 की बात करें तो इस साल 1 जनवरी को पेट्रोल 83.97 और डीजल 74.12 रुपए प्रति लीटर था। अब ये 106.89 और 95.62 रुपए प्रति लीटर पे आ गया। हफ्ते के आखिरी दिन आज बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। सेंसेक्स 61,044 और निफ्टी 18,230 के स्तर पे खुला। बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल सेंसेक्स 400 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ 61,330 पे और निफ्टी 100 पॉइंट चढ़ के 18,280 पे कारोबार कर रहा है। बीएसई पर 2,709 शेयर्स में कारोबार हो रहे हैं, जिसमें 1868 शेयर्स बढ़त के साथ 734 शेयर्स लाल निशाने में कारोबार करते दिख रहे हैं। साथ ही बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 267 लाख करोड़ रुपए पे पहुंच गया। इससे पहले गुरुवार को सेंसेक्स 336 पॉइंट गिर के 60,923 पर और निफ्टी 43 पॉइंट गिर के कमजोरी के साथ 18,222 पॉइंट पे बंद हुआ था। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।